हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आज की करंट अफेयर यानी 14 जून 2021 की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अब हम देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में नमस्ते योग मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी आयुष मंत्रालय, ऑप्शन सी नीति आयोग या फिर ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आयुष मंत्रालय। 11 जून 2021 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम के दौरान नमस्ते योग नामक ऐप को लॉन्च किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन आयुष मंत्रालय द्वारा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान MDNIY के सहयोग से किया गया था। इस वर्ष की थीम है घर पर योग और परिवार के साथ योग, और जो लास्ट ईयर था 2020 में उसकी थीम क्या थी? स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के लिए किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए रेबेका ग्रीनस्पैन, ऑप्शन बी अरुंधति सेहरा, ऑप्शन सी तस्लीमा नसरीन या फिर ऑप्शन डी एड्रिया मेजा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रेबेका ग्रीनस्पैन। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के प्रमुख के लिए रेबेका ग्रीनस्पैन को चुना गया है। वह कोस्टा रिका की अर्थशास्त्री है। वह जिनेवा स्थित संगठन अंकटाड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और मध्य अमेरिकी होगी। अंकटाड व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को 1964 में स्थायी अंतर सरकारी निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र सचिव का एक हिस्सा है जो व्यापार, निवेश और विकास संबंधी मुद्दों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस व्यक्ति को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर काउंसिल एशिया ओशिनिया चुना गया है? ऑप्शन ए आतिश शुक्ला, ऑप्शन बी मुकेश शर्मा, ऑप्शन सी नागराज अडिगा या फिर ऑप्शन डी राजीव बनर्जी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नागराज अडिगा। हाल ही में IAU परिषद चुनाव के दौरान भारत के नागराज अडिगा को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर काउंसिल में चुना गया है। अडिगा स्वास्थ्य फिटनेस को बढ़ावा देने और उभरते खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और विभिन्न सरकारी निकायों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को देख लेते हैं। IAU के सचिव कौन है? हिलेरी वाकर। और IAU की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए बारबोरा क्रेत्सिकोवा, ऑप्शन बी नाओमी ओसाका, ऑप्शन सी अनास्तासिया पावल्युचेनकोवा या फिर ऑप्शन डी सिमोना हालेप। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बारबोरा क्रेत्सिकोवा। बारबोरा क्रेत्सिकोवा ने फ्रेंच ओपन में अपना पहला ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीता है। उन्होंने रूस की अनास्तासिया पावल्युचेनकोवा को हराकर 40 वर्षों में रोलांड गैरोस को जीतने वाली वे पहली चेक महिला बनी हैं। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। फ्रेंच ओपन की स्थापना कब हुई थी? 1891 में। और जो फ्रेंच ओपन है उसको क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को WHO निकाय के मानद सदस्य नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आतिश शुक्ला, ऑप्शन बी मुकेश शर्मा, ऑप्शन सी रवनीत सिंह या फिर ऑप्शन डी चंद्रशेखर घोष। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुकेश शर्मा। IIT कानपुर के प्रोफेसर मुकेश शर्मा को WHO निकाय के मानद सदस्य नियुक्त किया गया है। IIT कानपुर में एक संकाय को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को देख लेते हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडानोम है। और WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जून, ऑप्शन बी 19 जून, ऑप्शन सी 13 जून या फिर ऑप्शन डी 21 फरवरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 13 जून। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस हर साल 13 जून को मनाया जाता है। एल्बिनिज्म और एल्बिनिज्म वाले लोगों के मानवाधिकारों के बारे में लोगों में जागरूकता लाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी DBS बैंक या फिर ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी DBS बैंक। DBS बैंक को फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची 2021 में नामित किया गया है। DBS बैंक लगातार दूसरे वर्ष भारत में 30 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में से नंबर 1 स्थान पर है। फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची का यह तीसरा संस्करण है, जो मार्केट रिसर्च फर्म स्टैटिस्टिका के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को देख लेते हैं। अब पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। DBS बैंक इंडिया को हाल ही में एशिया मनी के द्वारा इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 पुरस्कार दिया गया है। DBS बैंक को लगातार 12वें वर्ष न्यूयॉर्क के ग्लोबल फाइनेंस ने 2020 के लिए साफेस्ट बैंक इन एशिया का पुरस्कार भी दिया है। ग्लोबल फाइनेंस की तरफ से इसे 2020 के लिए ही तीसरी बार लगातार बेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड का पुरस्कार दिया गया है। 2019 में फाइनेंशियल पब्लिकेशन यूरोमनी की ओर से इसे वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक का पुरस्कार मिला है। अब बैंक के बारे में देख लेते हैं। DBS बैंक 26 सालों से भारत में कार्य कर रहा है और अपने छोटे और मध्यम आकार के उद्यम व्यवसाय और उपभोक्ता ऋण संचालन को मजबूत बनाने और पूर्ण सेवा बैंक बनाने के लिए लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा इसने अपनी स्थानीय पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी DBS बैंक इंडिया लिमिटेड DBIL की स्थापना और लक्ष्मी विलास बैंक के हालिया अधिग्रहण के साथ भारत में कार्य करने की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता दिखाई है। अब बैंक से संबंधित कुछ जानकारी देख लेते हैं। प्रबंध निदेशक और CEO DBS बैंक इंडिया कौन है? सुरजीत सोम। DBS बैंक CEO पीयूष गुप्ता। DBS बैंक मुख्यालय कहाँ पर है? सिंगापुर में है। और DBS बैंक टैगलाइन क्या है? मेक बैंकिंग जॉयफुल। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी है? ऑप्शन ए मृदुला मुखर्जी, ऑप्शन बी जयंती घोष, ऑप्शन सी नेत्रा कुमानन या फिर ऑप्शन डी भावना कंठ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नेत्रा कुमानन। नेत्रा कुमानन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके यह उपलब्धि हासिल की है। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर भवानी देवी ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली फेंसर बन गई है। टोक्यो ओलंपिक 22 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेंगे। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोफेसर राधा मोहन जी का निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध डैश थे। ऑप्शन ए कार्यकर्ता, ऑप्शन बी नाटककार, ऑप्शन सी गायक या फिर ऑप्शन डी अर्थशास्त्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अर्थशास्त्री। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और परमाणुविद प्रोफेसर राधा मोहन जी का ओडिशा के भुवनेश्वर में निधन हो गया है। वह ओडिशा के पूर्व सूचना आयुक्त थे और उन्होंने ओडिशा के विभिन्न कॉलेजों में अर्थशास्त्र के व्याख्याता के रूप में भी काम किया था। उन्हें अपनी बेटी साबरमती के साथ कृषि क्षेत्र में योगदान देने के लिए 2020 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से 2021 का पुलित्जर पुरस्कार इंटरनेशनल रिपोर्टिंग किसने जीता है? ऑप्शन ए रॉबर्ट ग्रीन,
ऑप्शन बी डार्नेला फ्रेजियर, ऑप्शन सी मेघा राजगोपालन या फिर ऑप्शन डी माइकल पॉल विलियम्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मेघा राजगोपालन। पुलित्जर पुरस्कार 2021 को इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में मेघा राजगोपालन द्वारा जीता गया था। यह पुरस्कार इन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करते हुए पत्रकारों ने हजारों उत्पीड़ित मुस्लिम अल्पसंख्यकों को हिरासत में लेने के लिए चीन द्वारा गुप्त रूप से बनाए गए जेलों और सामूहिक नजरबंदी शिविरों के एक विशाल बुनियादी ढांचे का खुलासा किया था। हमारा आज का सेशन यहीं तक रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छे से करते रहिए। थैंक